नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, कल का दिन यानी 29 दिसंबर का दिन राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जेडीयू की बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक में क्या होगा, क्योंकि बैठक से पहले लगातार कई ऐसी चर्चाएं हैं जिन चर्चाओं ने राजनीतिक के माहौल को जो है बिल्कुल गर्म कर दिया है। ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा है। क्या नीतीश कुमार जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले लेंगे? इस बात की भी चर्चा लगातार है कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ेंगे, आरजेडी कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसको छोड़ेंगे, क्या एनडीए के साथ जा सकते हैं, बीजेपी से बातचीत चल रही है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चा का विषय है। क्या कुछ होगा कल, क्योंकि कल एक बड़ा फैसला, नीतीश कुमार काफी दिनों से बिल्कुल चुप है, बहुत ज्यादा उन्होंने कोई रिएक्शन इन तमाम चीजों पर नहीं दिया है। आज भी जब वो दिल्ली में गए तो दिल्ली में भी उन्होंने और पटना से जाते समय भी उन्होंने कोई बहुत रिएक्शन नहीं दिया, कहा कि ये नॉर्मल बैठक है। लेकिन यह नॉर्मल नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। क्या होगा कल की बैठक में, इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं फैजान अहमद साहब, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम सागर सिंह जी। सबसे पहले फैजान साहब आपसे, ये कल की जो बैठक है बड़ी बैठक मानी जा रही है राजनीति के लिहाज से, गठबंधन के लिहाज से, या फिर आईएनडीआई गठबंधन के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से भी। और उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ बड़ा फैसला, कुछ बड़ी चीजें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कहा कि मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होने जा रही है, इसमें जो है एक रूटीन है, इसमें आपकी पार्टी के बारे में जो है वो बातचीत होगी होती। लेकिन अगर ये हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये एक नॉर्मल नहीं है, ये एक बड़ी मीटिंग इस सेंस में है कि चूंकि ये इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले ये मीटिंग हो रही है। और इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई उसकी मीटिंग के बाद ये एक इन्होंने, जेडीयू ने अपनी मीटिंग बुलाई है। इसमें इस बात का ज्यादा चांस है कि अपने मतलब अपने अलायंस में, अपने गठबंधन में किस तरह से सीटों का बंटवारा करना है, कितना करना है और कैसे कैसे सीट शेयरिंग का वो फॉर्मूला तय होगा। तो इस पर ये लोग अपने लेवल पर बात करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो बात का फैसला होगा उस पर वो आरजेडी से और कांग्रेस से, ये जो दो एलाइज हैं इनके यहाँ, उनसे वो बात करेंगे। जहां तक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में जो इधर एक सप्ताह से खबरें आ रही हैं, कभी आता है कि उन्हें हटा दिया जाएगा, कभी आता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे ऐसा बहुत प्रतीत नहीं होता है कि जो कल की मीटिंग होने वाली है उसमें ऐसा कोई डिसीजन होने जा रहा है कि उनको हटा के किसी नए नए आदमी को, किसी को अध्यक्ष पद दिया जाएगा। मुझे इसकी संभावना कम लग रही है। लेकिन ये कुछ समाचार पत्रों में, मीडिया में या पॉलिटिकल सर्किल्स में इस तरह की बात गर्दिश में है कि भाई ऐसा उसमें चेंजेस होने जा रहा है। अगर ये चेंजेस होता है तब तो उनकी बात सही होगी, अदरवाइज मुझे ये लगता है कि ये इसको थोड़ा सा सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है। जो बहुत सी कुछ नॉर्मल बातें होती हैं उसमें भी उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाता है और उसमें होता कुछ नहीं है। अब देखिए, अब तो ये कल ही पता चल पाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी की बैठक में क्या फैसला लिया गया है और क्या फैसला वो आगे भी लेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन से चुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो 4-5 महीना का जो पता लग रहा है कि वो उस बीच में हो जाएगा। उससे पहले और भी कई बैठकें होंगी जदयू में भी और दूसरी पार्टियों में भी, और उसमें खास तौर से इंडिया अलायंस या इंडिया गठबंधन की जो बात है वो आपस में सीट शेयरिंग और सीट एडजस्टमेंट जी पर ज्यादा सर, एक आपको अभी ताजा अपडेट दे दूं कि सुबह से ही एक इस बात को लेकर चर्चा है, क्योंकि जेडीयू कार्यालय में जो पोस्टर्स लगे उस पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह कहीं भी पोस्टर में नहीं थे।
और इस पर जब मीडिया में यह खबर चली, उसके बाद इस पर जब हंगामा हुआ, तो उसके बाद आनंद फानंद में जेडीयू के दफ्तर में फिर से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही चेहरा गायब हो, तो ये तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है ना कि कुछ तो है। देखिए वो पोस्टर जिसमें ललन सिंह का फोटो नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार का है या और लोगों का है, उसमें ललन सिंह का फोटो नहीं, वो किसी एक पार्टिकुलर आदमी माने जदयू के किसी नेता या कार्यकर्ता की तरफ से ये लगाया गया था। ये कोई जदयू का मतलब ऑफिशियल बैनर नहीं था। राम सागर जी, राम सागर जी, नहीं नहीं फैजान साहब, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। वो दिल्ली प्रदेश का, वो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष का द्वारा लगाया गया है। बात पूरी कर। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बहुत इन सब बातों को बहुत ज्यादा ध्यान हम लोग उस वक्त देते हैं जब कहीं अचानक बहुत चर्चा होने लगती है, या ये कहें कहीं से धुआं निकलना शुरू हो जाता है या कहीं आग लग जाती है, तो उस वक्त इस तरह की चर्चा ज्यादा होती है। अगर ये मीटिंग अगर नहीं होती और पार्टी के दफ्तर में कोई ऐसा पोस्टर बैनर लगता है जिसमें उनका नाम, उनका फोटो नहीं होता, राम सागर जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी फैजान साहब जब बोल रहे थे, तो उसके बाद सवाल करता हूं आपसे। जी मैं कहना चाह रहा था कि वो कोई ऐरा गैरा आदमी के द्वारा फोटो नहीं लगाया गया था। वो जो पोस्टर लगाए गए हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार के द्वारा लगाए गए हैं। कोई आदना सा नेता लगा देता तो बात ये हो सकती थी, और राष्ट्रीय कार्यालय में वो लगाया गया है और कार्यक्रम स्थल पर वो लगाया गया है, इसलिए लोगों का ध्यान। सवाल आपसे ये है कि बड़ी जोर की चर्चा है कि नीतीश कुमार की फिर से एनडीए में वापसी हो सकती है, और पिछले जब से यह चर्चा आई, जिस तरह से आपकी पार्टी भी हमलावर थी, तमाम ऐसे नेता भी हमलावर थे, को मिला है काफी हद तक आप लोग सॉफ्ट हैं, तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है? आप लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं? नहीं दीपक जी, इस सरकार के जो अपराधियों की सरकार है, जो लुटेरों की सरकार है, जो जिस सरकार के द्वारा सरकार के संरक्षित अपराधियों के द्वारा रोज हत्या हो रही है, उस सरकार के प्रति हमारी पार्टी कभी सॉफ्ट हो ही नहीं सकती है। और जहां तक बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दरवाजा बंद की बात की, हमारे अमित शाह जी ने दरवाजा बंद करने की बात कही, और आज का आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने भी कहा कि राष्ट्रीय नेता कहते आ रहे हैं कि उनके लिए दरवाजा बंद है, तो दरवाजा बंद है। अब ये मरे हुए जो बैल हैं उसके लिए क्यों, अब इनके साथ ना तो जनता है, न इनके साथ उनका दिमाग साथ दे रहा है, न जनता साथ दे रही है, तो फिर हम क्यों साथ लाएंगे? और जो आज चर्चा हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटने और हटाने की बात, तो आप जब जदयू का पीछे का इतिहास देखेंगे और जो उनके अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ जो बर्ताव हुआ है और जिस तरीके से बाहर किए गए हैं, उसका जब इतिहास देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि शायद अब इनके साथ भी वही होगा। आप जॉर्ज फर्नांडिस के साहब के साथ क्या किए हैं नीतीश जी, शरद यादव जी के साथ क्या किए हैं नीतीश जी, किस तरीके से निकाला गया, किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को निकाला गया। तो पीछे का जब देखेंगे तो उसी को देख करके आज के जो मीडिया के लोग हैं चर्चा कर रहे हैं, या अन्य नेताओं की भी टिप्पणी आ रही है। अगर माइल्ड रहते तो जो ये विधानसभा के अंदर जो वक्तव्य दिए थे महिलाओं के प्रति और जो जीतन राम मांझी जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय अन्य प्रदेशों में बात रखी, तो हमको मेरा माइल्ड होने का सवाल कहाँ है? हम अपराध के प्रति टॉलरेंस हो ही नहीं सकते हैं। शराब माफियाओं और जो बालू माफिया के माध्यम से सरकार चलाने वाली और अपनी पार्टी को चलाने वाले लोगों के प्रति हम क्यों माइल्ड रहेंगे? हमारी पार्टी माइल्ड नहीं है। और जब लोकतांत्रिक पार्टी अगर होगी, मैं अभी जदयू की बात कर रहा हूं,
तो 14 में से 16 में से 13 सांसद ये कह रहे हैं कि ललन सिंह को हटाइए उनके व्यवहार के प्रति। 11 एमएलए ही सिर्फ उनके साथ थे, बाकी मतलब 33 एमएलए उनके खिलाफ हैं, उनके बैठक में नहीं गए, जो ये चर्चा आ रही है। तो जब इतने लोग और इतने कार्यकर्ता ललन सिंह के खिलाफ हैं, तो फिर ललन सिंह का रहना हमको नहीं लगता है कि, वैसे उन लोगों का आंतरिक मामला है, वो जाने और उनका काम जाने, रहेंगे तो हमारे लिए फायदा ही होगा। मुंगेर की जनता भी खम ठोक कर करके बैठी हुई है, जैसे पोस्टर से दिल्ली से गायब कर दिए गए, पटना से गायब कर दिए गए ललन सिंह को, वैसे मुंगेर लोकसभा। फैजान साहब, एक सवाल बड़ा यह है और लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार का झुकाव बीजेपी की तरफ है, क्योंकि कई बार पिछले कुछ दिनों से लगातार जितनी भी खबरें आ रही हैं उन खबरों को आपने देखा होगा बहुत माइक्रो लेवल पे, कि एक चर्चा बार बार ये कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद, माफ कीजिएगा 15 जनवरी के बाद जो है एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, बिहार में सियासी उथल पुथल देखने को मिल सकता है। देखिए, ये एक स्पेकुलेशन हो सकता है, एक इस पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई हो सकता है कि वो, लेकिन देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जो पिछली बार भी जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, तो उससे पहले कहीं कोई इस तरह की मतलब आहट नहीं सुनाई दी थी, बहुत ज्यादा नहीं पता चल रहा था कि वो किधर जा रहे हैं या कि वो छोड़ रहे हैं या नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं, ये उनके करीबी लोगों को भी बहुत ज्यादा जानकारी इसकी नहीं होती है और नहीं आता। अब ये देखिए कि हमने नीतीश कुमार को एज चीफ मिनिस्टर करीब 14 साल तक हमने डेली उनको कवर किया है, क्योंकि इत्तेफाक से मैं जिस अखबार में काम करते थे उसका बीठी में मेरा बीठी दे दिया गया था नीतीश कुमार, तो मैंने लगातार उनको किया गया। लेकिन उस टाइम में भी देखिए बहुत सी बातें ऐसी थी कि जो उनके मन में क्या चल रहा है वो उनके मुंह पर नहीं रहता था, पूछने पर भी वो आमतौर पर किस तरह या तो इग्नोर कर देते थे, नहीं जवाब देते थे, या बिल्कुल जो हम लोग सोचते थे या जो राजनीति में जो इस तरह के जो अंदाजे लगाए जाते हैं उस तरह का होता था, आमतौर पर उस तरह का होता नहीं था। इस बार भी देखिए इस तरह की बातें आ रही हैं कि भाई बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तो अभी राम सागर जी ने भी कहा, याद दिलाया कि भाई अमित शाह जी और जगत प्रसाद नड्डा जी, इन लोगों ने पब्लिकली बार बार ये कहा है कि अब हम उन्हें नहीं लेंगे, अगर वो आना भी चाहेंगे तो हम उन्हें नहीं लेंगे। राजनीति में इस तरह की बातें होती हैं, पहले भी हो सकता है इनके बारे में ऐसा कहा गया होगा कि हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी ले लिया गया, या दोनों तरफ, यानी आरजेडी की तरफ भी दोबारा गए, बीजेपी की तरफ भी दोबारा गए और उनको लिया गया। राजनीति में ये होता है। और देखिए अगर अमित शाह जी और नड्डा जी ने इस तरह की बातें कही है तो जाहिर है कि उसको तो मानेंगे उनकी पार्टी के लोग। अब राम सागर जी इसके ये थोड़ी कह देंगे कि नहीं हम लोग उनको ले सकते हैं, कहीं भी नहीं सकते हैं, और शायद अभी पार्टी का ऐसा मन भी नहीं है। लेकिन पार्टियों में और राजनीति में क्या होता है, कब क्या हो जाए, इसके लिए कहना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी कुछ फैक्टर्स को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें एक फैक्टर है नीतीश जी का की उम्र, उनका एक्सपीरियंस। 20 साल उनको अगले साल यानी 2025 में उनको 20 साल हो जाएगा मुख्यमंत्री का कार्य करते हुए, उम्र भी ज्यादा हो गई है। अब वो क्या अपने के बारे में क्या सोच के क्या फैसला लेंगे, ये कहना अभी बहुत कठिन है, शायद उनके लिए भी कठिन है और उनकी पार्टी के लिए तो खैर बहुत ही कठिन है। वो तो अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन मेरी समझ ये है कि शायद अब इस स्टेज पर जब उनका करियर जिस स्टेज पर आ गया है, वहां आकर वो इस तरह का कोई फैसला लें कि हम एक पार्टी एक अलायंस छोड़ के दूसरे अलायंस में चले जाएंगे, तो खुद उनकी क्रेडिबिलिटी जो एक दो मरतबा इधर उधर होने से गिरी है वो और ज्यादा गिर जाएगी। और हो सकता है कि ऐसी सूरत में न बीजेपी उनको लेने के लिए तैयार रहे और न ही वो फिर इंडिया अलायंस में ही उनकी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रह जाए। इसलिए वो जो भी फैसला करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। रामसागर जी एक बात और कह रहे थे कि जी जी हाँ
जी हाँ, रामसागर जी एक बात और कहना था कि जो जदयू में जो अध्यक्ष जो होता है, उसको बड़ा बेइज्जत करके निकाला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी उसको देखा है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस को हटाने की बात हुई तो नीतीश जी फेवर कर रहे थे शरद यादव का। शरद यादव को बनाने के लिए वो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को भी साइडलाइन कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया था। फिर एक दौर वो भी आया कि जब नीतीश जी शरद यादव को हटाना चाहते थे और उनको हटा करके किसी दूसरे को लाया गया, आरसीपी सिंह को बनाया गया। आरसीपी सिंह का जब कुछ बगावती तेवर हुआ तो उनको हटा करके ललन सिंह को बनाया गया। तो इस तरह का इस पार्टी में ये एक इतिहास रहा है। आगे भी इसको फिर से दोबारा किया जा सकता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। जी, राजनीति में पॉसिबिलिटी हमेशा, संभावना की गुंजाइश हमेशा रहती है। डॉक्टर रामसागर जी, पिछली बार एक सवाल पहले भी आपसे मैंने किया था कि एक पिछली बार भी जब बीजेपी से अलग हुए थे नीतीश जी और उसके बाद वापसी होने वाली थी या उससे पहले, आप लोगों ने भी कहा था कि अब किसी भी सूरत में वापसी नहीं होगी। वापसी उस समय भी हुई। जाहिर सी बात है कि राजनीति में एक दरवाजा हमेशा से खुला रहता है। क्या वो दरवाजा अभी भी कहीं वो कोना है जो अभी खुलने की गुंजाइश है? दीपक जी, दरवाजा तो बंद ही है, खिड़की भी सारी बंद कर दी गई है। और मैं पीछे और ले जाना चाहता हूं, अभी फैजान साहब जी ने जो कहा कि नीतीश कुमार जी का ये काम करने का आदत रहा। चूंकि मैं मोकामा से हूं, 5 बार वो मेरा सांसद रहे हैं नीतीश जी, और हम लोगों को साथ काम करने का मौका मिला है। जो भी व्यक्ति इनके प्रति लॉयल नहीं रहता है उसको फिर ये माफ नहीं करते हैं। इनके डायरी में माफी शब्द नहीं है। तो ललन बाबू भी अभी जो काम किए हैं वो अभी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि राजद का और लालू जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनको भी वो माफ करने नहीं जा रहे हैं। जब वशिष्ठ बाबू को 2 बार बना दिया गया था अध्यक्ष और फिर तीसरे बार की बात चल रही थी, तो वहां पर ललन बाबू भी बैठे हुए थे और लोगों ने भी नीतीश जी से कहा कि भाई अब नहीं कीजिए, बहुत हो गया, अब ठीक नहीं है। तो कहे नीतीश जी कि अरे हम तो सबको बना करके देख लिए ना। ललन बाबू की ओर इशारा करके कहे इनको भी बनाए थे तो ये मेरा दांत ही निकालने लगे थे। तो उनके दिमाग के एक कोने में इस तरह की घटना हमेशा बरकरार रहती है। राजनीतिक मजबूरी में फिर इनको बनाए होंगे, लेकिन अभी जो दोनों के बीच दूरियां बढ़ी है उसका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने प्रकटीकरण कर दिया। क्योंकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी बिहार के ही है, शैलेंद्र कुमार जी, और उन्होंने ही वहां जो पोस्टर लगाया है वही लगाए हैं और नीतीश जी के काफी करीबी माने जाते हैं। और अभी ललन जी ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन भाप करके नीतीश जी का मन, शायद वो काम किए होंगे। और जहां तक बात है अभी जदयू और इसका, तो ललन जी को तो उधर से निकाले जाएंगे तो उनके लिए दरवाजा राजद में है खुला हुआ। जगता बाबू पर अब उतना विश्वास नहीं रहा है लालू जी का, क्योंकि वो रूस बाउंस कर करके फिर चले जाते हैं, खटवास पटवास ले लेते हैं, फिर मनाना पड़ता है बार बार। उनके बेटे पर भी विश्वास नीतीश जी को नहीं रहा, निकाल दिए, तो हो सकता है कि वहां अध्यक्ष बना दिए जाए। रामसागर जी एक बात बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी आप लोगों के अध्यक्ष बन जाए। उपेंद्र कुशवाहा जी आप लोगों के साथ हैं, लेकिन अचानक से उपेंद्र कुशवाहा काफी लंबे समय के बाद अचानक से सामने आते हैं और काफी नरमी दिखाते हैं नीतीश कुमार की। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए दीपक जी, वो हमेशा से नीतीश कुमार जी के लिए वो सॉफ्ट रहे हैं। और आप याद कीजिए कि जब पिछली बार वो नीतीश जी के साथ आए थे, वो तब आए थे जब तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ बहुत ही गंदी टिप्पणी की थी। उससे आहत होकर के उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आए थे। और उस समय ये ललन सिंह ही वो व्यक्ति थे जो उनके घर जा करके फिर लाए थे, उनके साथ मिल करके साजिश करके जो नीतीश कुमार का रक्षा कवच आरसीपी सिंह थे उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको निकालने का काम किए। और जब ललन सिंह का काम निकल गया, उपेंद्र कुशवाहा को साथ रख के ललन
आरसीपी सिंह को निकालने में मदद लेकर के कर दिए, तो उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी निकाल दिए। ये षड्यंत्र कर करके ललन सिंह चूंकि 10 में जो नीतीश कुमार उनको बेइज्जत करके निकाले थे अपनी पार्टी से, उसको वो भूले नहीं है। उस समय भी कहे थे कि मैं नीतीश कुमार का मैं ही जानता हूं, मैं 25 साल साथ रहा हूं, मैं ही जानता हूं कि उनके पेट में दांत कहाँ है, किस किस पॉइंट पर है, मैं ही निकालूंगा। वही उनका दांत का ऑपरेशन ललन सिंह कर रहे हैं और उनका ऑपरेशन कर करके इनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। फैजान साहब एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहते हैं। जी फैजान साहब एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहते हैं, क्या है अभी इस समय उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका, क्योंकि अचानक से वो नीतीश कुमार के साथ अलग हुए, शायद कभी उन्होंने एक आध बार कभी कुछ हमला किया होगा, हमेशा से नरमी बरतते रहे, और जब से ललन सिंह के साथ एक विवाद का रूप सामने आया, अचानक से उपेंद्र कुशवाहा प्रकट होते हैं और नीतीश कुमार के प्रति अपनी नरमी दिखा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी नीतीश कुमार जी के बहुत कट्टर विरोधी नहीं रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को जो कुछ भी बनाया है वो नीतीश कुमार ने ही बनाया है। चाहे वो बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना हो या उनको राज्यसभा भेजना रहा हो, ये सब कुछ नीतीश कुमार ने ही किया, और वो भी बार बार किया। यानी कुशवाहा जी पार्टी छोड़ के चले गए या निकाल दिया गया है, जो भी हुआ हो, और वो फिर दोबारा आए तो उनको फिर कोई प्राइज दिया गया। इसलिए अगर अभी फिर वो नीतीश कुमार कहते हैं कुछ नरमी दिखा रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये उनका वो रहा है। लेकिन एक चीज और भी है, उपेंद्र कुशवाहा कभी अकेले इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते हैं। वो जब भी लड़ेंगे तो किसी के साथ ही लड़े, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ लड़े या बीजेपी के साथ जाकर के इलेक्शन लड़े। और दूसरी चीज ये कि उपेंद्र कुशवाहा जब लाइमलाइट में आना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं, तो वो कुछ ऐसे बयान देने लगते हैं या ऐसे कुछ बातें करने लगते हैं या ऐसा कुछ करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो खीर भी पकाने लगते हैं। तो ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए होता है, न्यूज में आने के लिए। क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अभी बहुत दिनों से आउट ऑफ मीडिया कवरेज हैं। दीपक जी। जी जाहिर सी बात है, अब फैजान साहब के उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे एनडीए में ही, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगे और साथ में ही रहेंगे। जी जाहिर सी बात है, ये तमाम ऐसे कयास है जिन कयासों पे लगातार चर्चा चल रही है। अब कल बैठक होगी, उस बैठक में यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड साफ करेंगे या फिर उनकी रणनीति आगे क्या होगी, क्या आगे बड़ा फैसला लेते हैं, वो तमाम चीजें साफ होंगी। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली डॉक्टर राम सागर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फैजान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।